पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और बना के घुमा दिया और बीच में बैठ गया, बताओ उस पर कैसे भार हुआ? तो उस परमेश्वर ने आके हमारी को सारी ज्ञान दिया सब। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में, देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की। संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहां से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। पहले तो ब्रह्मा ने वैसे ज्ञान नहीं था, फिर भी इन पुराणों को हम अभी तक सत्य मानते रहे, उससे ही देखें तत्सद ब्रह्म। अब ये किसके विषय में संकेत है बाद में बताएंगे, पहले हम अपना उद्देश्य देखते हैं। अब 100 पृष्ठ पर देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, अब ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता इस ब्रह्मांड का, और वो कहता कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा मैं बताऊं जिसा मुझे पता है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार होता है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, ये दुर्गा के लिए है। यहाँ पर गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में जब आपको दास दिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, वहां कोड वर्ण है। ये वहां दुर्गा के विषय में कहा है प्रकृति के, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं गर्भ में, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। काल बोल रहा है गीता को। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई, मां अष्टंगी पिता निरंजन।
जिसको ये सदाशिव कहते हैं ना, ये सदाशिव ये है वो काल, वो शिव रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने पुत्र का रूप बना करके। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता और ये 6वां 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने पुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है इनका दादा, कौन है इन सब की सृष्टि, सबकी उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब यहां पर 2 तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से, ये इनके पुत्र। अब तीसरा रह गया शिव। अब यहां अनुवाद करता विचलित हो गया। मूल संस्कृत पाठ में सही लिखा है, अब इसने अनुवाद करता केवल हिंदी है इसमें, इसने यहां गड़बड़ी कर दी। सोचा कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूंगा तो मैं पागल कहूंगा, इसने वो टाल मटोल कर दी। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो, सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, ये मतीरा हुआ अगर जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा एक फल होता है, वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल एक गेंद जैसा हो जाता, अच्छी बड़ी गेंद जैसा। उसने चुरा कर उसने सोचा पानी में लुको दे, छुपा दे। वो गोता मारे और पानी में नीचे छोड़ कर और ऊपर आ जाए उससे पहले। तो कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में
वो गड्ढ है, वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है जो इनका पिता है। अब देखिएगा वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहां हम 9वें अध्याय में आगे लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सिद्ध हो गया इन तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पर रुद्र शब्द लिख के इन्हें फेर गड़बड़ी कर दी, इन्हें सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका कंसेप्ट और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि आपको रह रह कर दास ज्ञान कराता है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, उस समय वो टॉपिक चल पड़ता है। कैसे भ्रमित हैं, कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार नहीं पावे। ऋषि मुनियों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ा, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, तो छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूं। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा हजारों अमर है, यही सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को ही अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जाकर के, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है, कहीं एंड ना मिल रहा। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदा शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में, और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो। इस तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। या शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहां इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों की संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो
मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का, मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा बोले वत्स तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, जैसे जोटे बिड़ा करें गांव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता न्यू के शाबाश बहुत अच्छा कर दो काम और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है, इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने हो गए ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी भैया। ये वहीं से देवताओं के लक्षण तो हम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी, जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मान्या करते, वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है, क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता है, जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता कि नहीं जी, पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मुंह झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिवजी के रूप धारण कर। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था, वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था, भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा
अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिलर रूप में खड़ा हो गया था, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। और देखो कमाल करते, नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये स्पष्ट करता है, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि कि मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापकतव होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पर। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और स्थिति, सृष्टि। देखो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है यो बोलने वाला इनका पिता। इतना कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहां और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको। अब यहां देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विद्वेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहां ये बता रहा है, हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यही अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओ मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद।
उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एक अक्षर हो जाता है। और यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के क्रम से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वाह से प्रकट हुआ है। और इसी 5 अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार अलंकार ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये ओम अक्षर है और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहां से शुरू होता है कि एकीभूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत भवत ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहां जो ओम एक अक्षर है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमन करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम सीताराम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कटाते हैं, ये अस्थियां चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है?
अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर, पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर, और ये तृतीय स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहां पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा है अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहां देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और सोकाई लैब बना लिए, और पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये पीएचडी करा रहा है ये दास, आपको सौभाग्य, आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहां से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहां देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहां जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और ये ही 3 देवता हैं, और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवद गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा, 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र पुराण देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए।
एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब तीसरे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यो काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहां बांधे बैठे हैं। अपने आत्मा ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल झुंड के झुंड नकलिया के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा रोएंगे बैठ के कर्माने। अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे। यहाँ पर एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था और वहां क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, इंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले में उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे, वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई यो तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे। तो उन्होंने कहा कि सूरदास, आज तो बहुत घने व्यक्ति आवेंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तक अच्छा भाई बाहर कर देता है। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। वो अगले सूरदास, तू आप सुना दे 4 बोल, और देख जनता बहुत आगी है, और तू बोलने जाइए, डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा खड़ा करके, वो 5-4 थे वो चले गए, वो एक लाए बांडे खड़ा खड़ा। तो वहां एक रास्ते चलता व्यक्ति आ गया। वो कहने लगा, रे गाने वाले रुकना जरा।
वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा। फिर बोला, अरे भले आदमी, तने मैं पाया रास्ता बताने, ये कितने बैठे इनसे पूछ ले। ने बोला, तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां के लिए, सारे बाज जाओगे यहाँ पर। अपना आत्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि की रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है। तो भाई कौन है भगवान? अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान दें, और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पे चिपक जाएंगे, इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा, इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी, सुबह सूर्य उदय होता था, तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर। सब जहां भी बैठे वहीं डूब कर मरे, यानी और संत नहीं और भगवान नहीं और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को और समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे खोद रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला, और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, कबीर किसने भगवान बना दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मांगे रामदास है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली?
सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते होंगे। जी सर मैं जो हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत पूजाएं होती थी, देवी मंदिर पर जाना या और अन्य साधनाएं, और एक गुरु भी बना रखे थे सर, जो जिनका नाम संतोष जी महाराज था, जो नागा बाबा थे हरिद्वार के। उनके द्वारा बताई गई वो महामृत्युंजय पाठ का जाप करवाते थे और यज्ञ करते थे, और वो कहते थे कि जो यज्ञ हम करवा रहे हैं इनसे आपके घर में कोई 7 पीढ़ी तक भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो सर उनके द्वारा बताई गई साधना करने से 2009 में मेरी माता जी का करंट लगने से अकाल मृत्यु हो गई, और मैं इसके बारे में उनसे बात करी कि महाराज जी ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ। तो उन्होंने मतलब इधर उधर की बात बताई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो सर 2009 में संतोष जी महाराज से मतलब मन हट गया मेरा, और फिर देवी देवताओं की भक्ति फिर भी हम करते रहते थे। हमारे यहाँ शाकुंभरी देवी है, वहां पर तो पहले से भी जाते रहते थे और फिर भी जाते रहते थे। लेकिन और मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा भी गया हूँ सर, जो बहुत ही कठिन पहाड़ी और दुर्गम रास्ता है, लेकिन वहां भी गया हूं मैं। और सर मतलब वहां भी जाते जाते मेरा मन फिर भी लगता नहीं था, क्योंकि मैं देखा एक काली मंदिर है देहरादून रोड पे, वहां पे जाते हुए एक हमारे यहाँ से एक ट्रॉली जा रही थी, नजदीकी गांव है, उसमें ट्रॉली पलटने से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता था यार देवी देवताओं पे भी जो जा रहे हैं वहां भक्ति कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा, तो यहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान हो तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो ऐसी बातें थी मुझे विचलित करती थी। जैसे आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, संतोष जी महाराज की भी भक्ति की, वहां से आपका मन हटा तो दोबारा देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। आप अमरनाथ की यात्रा के लिए भी गए। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज का आपको कैसे पता लगा? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था, और मैं अंबाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा। तो जब मैं पिछली सीट वहां पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पे बैठ गया। तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है, 2006 की है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो थे और वो जेल में चले गए। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उनके आश्रम में पता नहीं क्या चीज है और वो क्या करते हैं, और वो ऐसा जो एक बार चला जाए तो वो दोबारा मतलब उनके पास चक्कर काटने लगता है। एक आदमी गया था, उन्होंने एक अपना प्रसाद लेकर के भैंस को खिला दिया और वो भैंस आश्रम के चक्कर काटती रही। तो मैं मतलब बड़ी गहराई से सुन रहा था उनकी बातें। तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक बार तो कम से कम जाकर देखना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के, आखिर है क्या। मैं प्रसाद खाऊंगा नहीं कि कोई वो जादू ना कर दे कोई। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है और ये अब तो जेल में चले गए। तो मेरी एक नकारात्मक सोच मतलब उत्पन्न हुई मेरे अंदर कि भाई इसका मतलब कोई संतों पे कोई विश्वास नहीं है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया, और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियां आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पे मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, निमोनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ। फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहां बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहां जाकर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी 2 लड़कियां थी, क्योंकि बच्चे भी काफी दिनों में हुए थे 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी, मैं लगभग भाई की 2 बच्चों की और अपने 2 बच्चों की जन्म कुंडलियां बनवाई थी। एक पंडित जी थे वहीं पर ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे, फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में लगभग उनकी भविष्यवाणियां सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई। पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गांव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था। तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया, और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद मतलब जब होश आई उसको, तो हम, लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर स्वर्णजीत है सहारनपुर में, वहां लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ ऐसा दौरा पड़ा? मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा साथ में रखना, कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा, तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही, तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था तो डॉक्टर सवनजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी, और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तो साइंस और आध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार है अश्विनी कुमार, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो मैं उनको फोन पे ही बताया कि यार आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, और वो तो ऐसे ऐसे जेल में भी गए थे, और उन ऐसे संतों के चक्कर में पड़ते, सत्संग सब बकवास है, ऐसे नहीं करा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना है एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञान गंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा है ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन संतों के चक्कर में आता हूँ। तो बात हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पे आया तो वो 4 भगत थे, लगभग आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों नहीं, लगभग 1-1.5 महीना पहले ही नाम लिया था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखूं तो सही। तो मैं ऐसा करते करते उनके अपने अश्विनी भगत जी के घर चला गया शाम को। तो शाम को सत्संग आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का, तो उन्होंने कहा कि सत्संग देख लो। मैंने कहा चलो भाई। तो लगभग उस टाइम ज्यादा हो गया था, 15-20 मिनट का ही सत्संग बजा था। तो उस दिन ज्ञान चर्चा आ रही थी। सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाले जो हंसा देश वाले हैं, और वीएस संत रामपाल जी महाराज। तो सतपाल जी महाराज से वो चर्चा सिर्फ 15 मिनट की मुझे सुनने को मिली। सतपाल जी महाराज से पूछा मीडिया वालों ने कि महाराज जी परमात्मा साकार है निराकार? तो सतपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि परमात्मा साकार है निराकार? तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा साकार बताया, मनुष्य सदृश, और उसका नाम कबीर बताया। और उसके लिए उन्होंने इतने प्रमाण दिखाए वो 15 मिनट में कि तभी मुझे यकीन हो गया कि भाई इस धरती पर गुरु है तो संत रामपाल जी महाराज है, और भगवान है तो कबीर साहब है। तो वो कबीर साहब की वाणी मेरे याद आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं समझ लिया कि भाई मैं अब संत रामपाल जी महाराज से नाम देख चलूंगा। फिर भी मैं वहां उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि इन्होंने मुझे बताया, तो मैं ऐसा समझ रहा कि नहीं अभी नहीं कहूंगा मैं इनको, मुझे नाम लेना है। और मैं वहां से कहा कि भाई मुझे एक किताब दे दो, ये ज्ञान गंगा थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप ले जाओ। तो मैं वो पुस्तक लेकर के घर आ गया, और वो पुस्तक के 10-15 पेज पढ़े मैं, और 2-4 अगले दिन सत्संग देखा मैं, पूरा सत्संग देखा मैं 1 घंटे का। और वो सत्संग देखने के बाद मैं फोन किया कि भाई मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ज्ञान समझ लो। कि नहीं मैं ज्ञान समझ लिया और मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कबीर प्रगट दिवस पर 11 जून को सत्संग में जाएंगे बरवाला, और तब आप हमारे साथ चलना। तो मैं कहा ठीक है। तो जब ये बात मेरी भगतमती को पता चली कि नाम दीक्षा लेंगे, तो उसने क्या अपने घर फोन किया और मेरे ससुराल में बताया कि इनको रोक दो, अभी नाम ना लें, और ये सब 1 साल बाद ले लेंगे। तो उनका फोन आया कि आप 1 साल बाद चले जाना, नाम लेना ही है तो, लेकिन अभी मत करो, ये जो मन्नतें मांग रखी ये सब पूरा कर लो पहले। मैं कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, इसको जो करना है ये कर ले, मैं इसको नहीं बोलता, ये भी ज्ञान समझ ले अगर समझना है तो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा अभी बिल्कुल भी, मैं नाम लूंगा। तो मैं कहा कि भाई तू भी देखा कर सत्संग। तो उन्होंने 4-5 दिन सत्संग देखा, कहने लगी मैं भी चलूंगी। मैं कहा बहुत अच्छा है। तो फिर हम 11 जून 2014 में नाम लेने के लिए बरवाड़ा सत्संग गए, बरवाड़ा आश्रम हिसार
अश्विनी भगत जी के साथ में। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप दुखों से घिरे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसा मैं बताया कि मैं बीमार था, भगतमती बीमार रही, और लड़की को तो पंडित जी ने भी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि ये 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये 9 वर्ष तक बीमार रहेगी, इसको ऐसी बीमारी है और इसको खाने पीने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना और दवाई हमेशा साथ रखना। तो सर मैं ये ज्ञान समझ करके गया था संत रामपाल जी महाराज के पास। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ज्ञान समझ कर गया था कि इस धरती पर गुरु है तो संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि आज तक तो कोई भगवान का निर्णय नहीं करके बताया कि कौन है भगवान। सब कहते हैं निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों प्रमाण दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दर्श है, उसका नाम कबीर है। तो मैं भगवान कबीर है और गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये समझ कर गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाभ होगा भी या नहीं भी होगा। तो जब मैं आश्रम गया, मुझे भगत जी ने भी कहा, सोनी भगत जी ने, कि भगत जी पहले आप सत्संग सुनना, उसके बाद नाम ले लेना। मैंने कहा जाते ही अंदर कि भाई मैं पहले नाम लूंगा, उसके बाद ही मैं जो भी सत्संग सुनना जो भी करूंगा, क्योंकि मैं सुन लिया। तो मैं नाम लिया सर, और उस दिन वो हमारी छोटी बच्ची जो थी, जो बीमार रहती थी, वो निप्पल से दूध पीती थी। तो सर उसका निप्पल अब कैसे भी वो घर पे छूट गया। तो जब हम वहां गए तो हमने वहां आश्रम में सब कुछ मिलता था, भंडारा भी, दूध भी। तो दूध में गिलास में लेकर आया, उसको दूध पिलाने के लिए गिलास में, लेकिन उसने पिया नहीं, वो रोती रही, भूखी रोती रही। भंडारे में लेकर, भंडारा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, रोती रही। तो सर 11 जून को पहला दिन था सत्संग का, पाठ प्रकाश हुआ था, और वहां पर प्रसाद बना था, हलवा प्रसाद। वो देसी घी में होता है और घी भी उसमें से इतना होता है कि हाथों से नीचे निकलता रहता है। तो सर मैं जहां हलवा प्रसाद बट रहा था वहां गोद में ले गए उस बच्ची को, उधर गया तो बच्ची हाथ से ऐसे ऐसे करने लगी हलवे की तरफ। तो सर मैंने हलवा ले लिया वो और उसको खिलाया तो वो खाने लगी। अब मैं ये था कि उसकी पसलियां तो चली रही थी, क्योंकि हमेशा उसका सांस चलता रहता था ऐसे। तो उसने हलवा छक के खाया, और खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी पीना ही था, पानी पिलाया। तो अब मुझे ये मतलब ऐसा लगा, मैं भगत जी को भी कहा, सुनी भगत जी को, कि भगत जी सुबह गाड़ी जल्दी चलना लेकर के, और सुबह दिखाएंगे, और मैं फोन कर दूंगा उस लड़के को, क्योंकि मैं नंबर रखता था वहां का, कि नाम लिखवा दूंगा और इसको तबीयत बिगड़ जाएगी क्योंकि हलवा खा लिया इसने अब। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अब क्या होगा, मुझे ये था कि अब तबीयत इसकी और बिगड़ने वाली है। लेकिन सर वो हलवा प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और सर जो डॉक्टर ने कहा था 9 साल तक बीमार रहेगी, और पंडित जी ने कहा था 8 साल तक बीमार रहेगी, तो वो लड़की वो हलवा प्रसाद खाने के बाद सर वो 11 जून 2014, और सर आज का दिन है, आज तक एक गोली भी डॉक्टर सवनजीत के यहाँ से नहीं ली, और वो बिल्कुल ठीक है सर। नाम लेने से पहले मई 2014 में मेरे बाईं तरफ जो बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जो पहले भी रहता था, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा दर्द था। मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वहां पर मैं उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पहले भी होता है लेकिन आज बहुत ज्यादा बेचैनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई लक्षण जो है हार्ट के हैं और आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैं कहा, उन्होंने 2 खुराक दी, मैं दवाई ली, मुझे कुछ आराम मिला। और अब मैं ये मतलब इसी उसमें था कि मैं अब टेस्ट कराने जाऊंगा, कब कराऊं कहाँ कराऊं, यही सोच रहा था। तो तभी मुझे अश्विनी भगत जी ने वो ज्ञान के बारे में बताया, और मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला, मैं ज्ञान समझा। और जब 11 जून 2014 को मैं नाम लिया, और सर वो 11 जून 2014 को नाम लेने के बाद वो जो मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी उसका तो पता भी नहीं चला, कि मुझे दर्द आज तक भी नहीं हुआ। और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और भी आर्थिक लाभ बहुत हुए, और मेरे यहाँ 2 बेटियां थी। मुझे इच्छा किसी चीज की नहीं है सर, क्योंकि ज्ञान समझ लेने के बाद मुझे कोई नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तो सब यहाँ के लाभ तो रुंगा में मिलेंगे। तो एक बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2017 में हुआ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822